किसका है? संतोष जी का? नहीं। Yes, we can start again. Yes. Okay, everybody is joined or not? हाँ आ गए। आई थिंक मोस्ट ऑफ मैडम नहीं आई। सेजल। एक मिनट। किसकी धुलाई हो रही है? बास्केटबॉल हो रही है। तो बॉल की धुलाई हो रही है। बॉल की धुलाई हो रही है। अब तो हवा भी खत्म हो गई है बॉल में। पता नहीं कब बढ़ेंगे। वर्कशॉप भी नहीं जा सकते। चलिए। अब ये ज्यादा दिन नहीं है, मजा करो। आपके लिए 8 दिन, आज से राइट 8 दिन है। हाँ 8 दिन। So दीपेन भाई सब लोग आ गए हैं क्या? ऑलमोस्ट आ गए। कर सकते। जो भी आएंगे मैं उसको कनेक्ट करता जाऊंगा। आप चालू कीजिए। ओके। सो ये जो मैटर है ना हमारा 20,000 वाला जो मैटर है वो अभी उसको फिलहाल हम लोग इसे फिलहाल मतलब देखे तो एप्लीकेबल नहीं रखते हैं। मैं उसे पर्सनली वर्कशॉप ओनर्स के साथ मिलके सबको बता दूं। तो हम लोग मैं सबको बता दूं। मैंने पहले ही बोला था कि दिस इज नॉट फाइनल। बरोबर। आप सबका व्यू चाहिए, क्योंकि हम क्या है पता है कि कभी कभार हर एक लोग अपने हिसाब से मार्केटिंग करते हैं। आपको बताओ दाहोद में हमने 16,000 रुपए का होल्डिंग लगाया था वो साइड में, आज से 1.5 साल पहले। 3 महीना होल्डिंग लगा, एक कस्टमर नहीं आया था, लेकिन वो उसने अपने हिसाब से खर्चा कर लिया था। होल्डिंग को बनाने का 3-4 हजार रुपया और 16,000 यानी 20-25 हजार रुपया खर्चा किया। तो यहाँ पे ये जो इनका सबसे प्लस पॉइंट क्या है पता है कि ब्रिजेश भाई की टीम का हमारे पास एक्सपीरियंस है। सबसे प्लस पॉइंट हमारे पास है वो है कि ब्रिजेश भाई की टीम का एक्सपीरियंस है 12-15 साल से, यही एक ही फील्ड में, यानी एक ही फील्ड हम बोल सकते हैं। तो एक ही फील्ड में अगर हम वही चीज हम अगर करने जाएं तो वो इट्स टेक वेरी लॉन्ग टाइम। तो एक तो वहाँ पे वो हमको मिल रहा है। दूसरा रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू की जैसे आप सुनील जी ने बताया कि 20% रिजल्ट आएगा। मैं बोल रहा हूँ कभी कोई ऐसा जगह होगा, मैं ब्रिजेश भाई को अभी से बोल देता हूँ, वो हैदराबाद जाएंगे तो वहाँ पे 3% रिजल्ट आएगा। गेटिंग माय पॉइंट?
क्यों पता है? क्योंकि वहां पे सबसे पहला उनको चैलेंज आएगा लैंग्वेज बैरियर का। आप नहीं मानेंगे, बिल्कुल है। हाँ। हमारे पास दिन में हम महीने में 15 से 20 लोगों की इंक्वायरी आती है ना, तो मेरे को वो राज किशन जो हैदराबाद का है ना, उसको बीच में लेना पड़ता है और बात करना पड़ता है कि वहाँ पे तमिल वाले तमिल बोलेंगे, कन्नड़ वाले कन्नड़ बोलेंगे, तेलुगु वाले तेलुगु, वो पता ही नहीं चलता वो क्या बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो चीज सबसे बड़ा उनको एक चैलेंजेस आएगा। मुंबई है तो मुंबई में कई सोसाइटी ऐसी है, वहाँ पे उसको घुसने भी नहीं देंगे उनके लड़के को। मैं थोड़ा लैंग्वेज अलग बोल रहा हूँ, लेकिन अपफ्रंट बोल रहा हूँ। सुरेश अंकल है, उसको उनको हमको लिफलेट भी काटने नहीं देते वहाँ पे लोग, समझ रहे हैं? तो वो चैलेंजेस ऐसे है कि उनका सपोज ब्रिजेश भाई का 2 लाख का खर्चा है, हमको दिख रहा है कि 2000 कस्टमर हमारे पास आएंगे ना, तो ब्रिजेश भाई के अकाउंट में 8 लाख रुपए आ जाएगा, बरोबर था? लेकिन नहीं होगा। कोई जगह पे उसका साल का खर्चा 2 लाख रुपए है, इनकम 20,000 है। कोई जगह पे उसको इनकम 8 लाख रुपए है, लेकिन खर्चा 2 लाख रुपए आएगा। तो वो पूरा रेशियो उसने कैलकुलेट करके ही उसने जो बनाया है। फिर भी ये जो पॉइंट है वो हमने ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है यहाँ पे, तो वो एक पॉइंट के ऊपर हम वापस डिस्कशन करेंगे और वापस कम बैक टू ऑल, बराबर? और ब्रिजेश भाई और बताइए आप आगे क्या बाकी रहा आपका? क्योंकि ये चीज इसलिए की है कि हाँ। हमने स्पीड फोर्स की हर एक फ्रेंचाइजी के लिए ये प्लान बनाया हुआ है। अगर मैं चाहता तो कपिल भाई को और दीपेन भाई को बोल देता कि मैं जहाँ पे मुझे लग रहा है मैं वहीं पे ही काम करूं, बट स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी चाहे जहां भी हो, मैंने पहले भी बताया था कि चाहे वो आसाम में हो या कहीं पे भी हो, वहां पे अब मुझे जाके काम करना मतलब मुझे कुछ नहीं कमाना है। मुझे पता है थ्रू आउट ईयर मुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, मुझे उल्टा डालना पड़ेगा पैसा। अब पहले साल तो हैदराबाद उसको है, पैसा मिलने वाला भी नहीं है आपको, पहले साल तो कुछ पैसा। तो ये चीज दूसरा है। दूसरा अब एडवांटेज फिर ये भी है, एक मिनट ब्रिजेश भाई, एक मिनट। दूसरा एडवांटेज ये है कि ब्रिजेश भाई पहले साल में जो काम करेंगे या दूसरे साल में जो काम करेंगे, सपोज उन्होंने 1500 कस्टमर हमको दे दिए या 200 कस्टमर दे दिए, वो 200 कस्टमर का एएमसी है, पहले साल का ब्रिजेश भाई ने ले लिया है, बरोबर? वो दूसरे साल सपोज आपके पास बिना एएमसी के सर्विस करवाने के लिए आ रहा है, उसमें वो लेके नहीं जा रहे, कोई भी रेवेन्यू वो लेके नहीं जा रहे, समझ रहे? ओके, कंटिन्यू। अभी एट प्रेजेंट जो हम लोग डीलर्स के साथ काम करते हैं ना, जैसे अभी एग्जांपल सुनील भाई मैं आपको देता हूँ, बड़ौदा में आपके एरिया में एचयू होंडा है, वो मेरे क्लाइंट है। अब उनका पूरा होंडा की डीलरशिप है, वर्कशॉप में कैपेसिटी हर रोज की 150 गाड़ी की है, पर फिर भी आ रही है उनके पास 90 गाड़ी। तो उनकी जो होंडा कंपनी की जो एएमसी है, वो पूरी की पूरी एएमसी हमारी कंपनी को फ्री में देते हैं। होंडा कंपनी से 100 रुपीज में खरीदते हैं और मुझे फ्री में देते हैं 650 रुपीज में। सो कभी कभी ऐसा होता है कि ज्यादा बेनिफिट भी हो जाता है, और उसमें इस तरह से वो उनका रेवेन्यू इसलिए कम है गाड़ियों का, मतलब जो रनिंग है एवरीडे का, वो वर्कशॉप अलग एरिया में है और शोरूम अलग एरिया में है। वो जो वर्कशॉप का एरिया है वो पूरा अलग एरिया है, उसमें मार्केटिंग की जरूरत थी पहले साल, तो पहले साल हमने इस तरह से काम किया, दूसरे साल हमने उनको पेमेंट करके काम किया। तो हर साल मतलब स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट रहेगी, इसलिए ये हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो 1 साल का बनेगा। और बाकी हर एक सिटी में सेम एक्सपेंस नहीं होते हैं, हर एक सिटी में डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंस होते हैं, वो तो आपको भी पता है। अब मुझे यहाँ से दुबई जाना है तो वो अलग एक्सपेंस होने वाला है, अमेरिका जाना है तो वो भी अलग एक्सपेंस होने वाला है। तो ये चीज है कि हम स्पीड फोर्स के सभी वर्कशॉप के साथ काम करने वाले हैं, ना कि ओनली जो हाईलाइट वर्कशॉप है, जैसे बड़ौदा है, अहमदाबाद है, पूना है, मुंबई है, ये सब बड़े बड़े एरिया वाले वर्कशॉप है। मुझे वहां पे मेरा एक्सपेंस भी कम है, मेरा 10,000 कूपन्स के सामने में वहां पे कन्वर्ट कर लूंगा, मेरे 30-40% कन्वर्ट कर लूंगा। वो मेरी टीम के ऊपर कैपेसिटी है हमारे अंदर कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स कन्वर्ट करेंगे। और दूसरी बात कि ना कि हमारा आपके किसी भी रेवेन्यू के साथ हमारा शेयरिंग है, मेरे रेवेन्यू में मैंने आपका शेयरिंग डाला है, आपके कोई भी रेवेन्यू में मेरा शेयरिंग नहीं डाला है मैंने। अब मैं चाहता तो मैं आपको बोल सकता था कि 10% लेबर में आपको मुझे देना है, कोई भी वर्कशॉप वाला ऐसा नहीं बोलता कि नहीं देंगे। क्यों नहीं बोलता, उसका भी कारण है कि अगर मैं आपको लेबर लाके दे रहा हूँ तो 10% आपको मुझे देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी मैंने ये क्लोज नहीं डाला है। एक भी सिंगल रुपीस आपके रेवेन्यू में से मैं लेके नहीं जा रहा हूँ। मुझे पता है कि जो ऑयल रिप्लेस करके आपके पास जाएगा, 1-2 पार्ट्स डलवाएगा, थ्रू आउट ईयर एक कस्टमर अगर आपके पास 1500 रुपए का भी काम करवाता है, आपका प्रॉफिट रेशियो 20% भी गिने, तो भी आपको पता है कि आपका अगर एक कस्टमर के पीछे 300-400 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, तो पूरे 1000-2000 कस्टमर के पीछे 5-6 लाख का आपको प्रॉफिट है, प्लस 3-4 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूँ एएमसी रेवेन्यू में से।
तो टोटल ईयर्स का मैं ही कमा के दे रहा हूँ आपको 8 से 10 लाख रुपए, और प्लस आपके पास डायरेक्ट गाड़ी आने वाली वो अलग है। और अगर मैं जो मार्केटिंग कर रहा हूँ उसमें 8,000 कस्टमर्स जो बाकी रह जाते हैं हमारे, वो 8,000 कस्टमर्स को कैसे फिर से उसको फॉलो अप कर करके आपके पास लेके आना है, वो पूरा मुझे प्लानिंग करना है। पूरा, मैं पहले ही बोला आपको, कुछ नहीं करना है, पूरा मुझे करना है। जो मेन चीज, जो कोई भी बिजनेस अगर नए बिजनेस की शुरुआत करता है ना बंदा, उसको एक ही चीज की दिक्कत होती है, ओनली एक ही चीज की, कस्टमर्स कौन लेके आ रहा है। मेन चीज तो कस्टमर्स है कोई भी बिजनेस में, तो वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हमारी टीम आपके लिए काम कर रही है, मैं मेरी सैलरी पे आपके लिए एम्प्लॉय रख रहा हूँ आपके वर्कशॉप में, और उसके बाद मेरा रेवेन्यू आने वाला है 20-30% जो भी आएगा। तो मेरा शेयरिंग आपके रेवेन्यू में नहीं है, पर मेरे रेवेन्यू में आपका शेयरिंग है। मैं आपको थोड़ा बहुत एक ज्यादा एलोबरेट करूं ब्रिजेश भाई, 1 मिनट। ब्रिजेश भाई का वर्किंग पैटर्न क्या है वो मैं बताऊं। जिन्होंने इंश्योरेंस में काम किया उनको तो पता ही होगा, वो मेथड में हमने काम किया है। उनका एक डेडिकेटेड टेलीकॉलिंग सिस्टम, टेलीकॉलिंग ऑफिस है, वहाँ पे 12-15 लड़कियां है, वो एरिया के डेटा को कॉल करती है। उसके बाद उसका जो वो एरिया का जो बंदा होता है वो जितनी अपॉइंटमेंट, सपोज उसने 20 अपॉइंटमेंट जनरेट करके दिए तो वो 20 लोगों को मिलने के लिए जाता है, बरोबर। वहां पे जाके उसको प्रोडक्ट प्रेजेंट करता है। वो प्रोडक्ट प्रेजेंट करके अगर कस्टमर, अभी हमने क्या डिजाइन किया, अभी तक क्या था, वो बेच के आता था, बरोबर। अभी क्या किया कि भाई उसने हमें डिस्काउंट कुछ ट्राई करूंगा कि बेचूंगा, अगर नहीं ले रहा है तो हम उसको डिस्काउंट कूपन दे देंगे। वो कूपन लेके उसको अपने वर्कशॉप पे आएगा, उसका टाइम ड्यूरेशन रहेगा कि उसको डिस्काउंट ये मिलेगा ऑन द स्पॉट का। वो लिटिल बिट 1 वीक या 10 दिन वो हिसाब से वो डिजाइन करेंगे। तो उनका जो मैं एक्सपेंस की बात करूं तो हमको दिख रहा है कि उनके अकाउंट में 8 लाख रुपए आ रहा है, लेकिन उनके यहाँ वीकेंड में जो लड़कियां बैठी है जो 15-20 अपॉइंटमेंट जनरेट करके देती है वो लड़के को, तो उसका भी एक्सपेंस है। उसके ऑफिस में वो चाय पीती है, उसका भी एक्सपेंस है, बरोबर। वो ऑफिस में जो भी खर्चा लगता है वो भी एक्सपेंस हमने यहाँ पे काउंट करके उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है। क्योंकि प्रोजेक्ट जब बना रहे हैं और कहीं ना कहीं हमने उनको थोड़ा बहुत रिफर्बिश किया है। अभी फाइनल करने से पहले मेरे को आप सब लोगों की हेल्प चाहिए, इसलिए हमने ये आगे कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है, इसलिए हमने उनको बोला कि एक बार आप प्रेजेंट करो, फिर हम क्या करते हैं कि उसको आगे कैसे ले जाना है वो हम डिसाइड करेंगे। डेफिनेटली हम लोग उसमें मॉडिफाई काफी चीजें करेंगे। और मैं मेरा खर्चा मैं आपको गिनाने के लिए मीटिंग हमने नहीं की है। मेरा तो खर्चा खैर ठीक है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, खर्चा एक्सपेंस तो होता ही है। अगर इतनी बड़ी टीम को लेके चल रहे हैं तो काफी सारे एक्सपेंस है, बट हमारे एक्सपेंस में प्रॉफिट भी है। हम लोग प्रॉफिट के लिए ही बैठे हैं सब लोग। मैं कमाने ही वाला हूँ, मैं कुछ सेवा करने वाला नहीं हूँ, 100% कमाने वाला हूँ। बट उसके पीछे पूरा मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं है, 20% 30% का कैलकुलेशन नहीं है, बट टारगेट है, गोल है हमारा। और विदाउट टारगेट हम लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। और मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 10 to 20 का। वो मैं हर एक लोकेशन पे मेरा बेस्ट ट्राई रहेगा 10% मिनिमम आए। अब काफी ऐसे भी वर्कशॉप है वहां 50% भी लेके आऊंगा मैं, वो आपको लाइव सब दिखेगा, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन रहेगी, उसके ऊपर पूरा डेटा रहेगा, आपको पूरा मतलब सिस्टम पे काम चलेगा। और ये जो चीज है ना, ये चीज पूरे आपके एरिया के डीलर को भी पता चलेगा कि स्मार्ट सर्विस ने ये काम किया है, क्योंकि सब डीलर्स गुजरात में तो मुझे जानते ही है, बाकी के जो डीलर नहीं जानते वो भी जान जाएंगे। क्योंकि हम लोग है ना, कभी कस्टमर्स को मतलब ऑटोमोबाइल्स लाइन में तो कभी किसी को छोड़ते हैं नहीं। अगर उसने मेरी कूपन या मेरा विजिटिंग कार्ड भी लिया है ना, तो भी उसे हम लोग 3 बार फॉलोअप करते हैं। ओनली विजिटिंग कार्ड लेने पे भी हम लोग 3 बार फॉलोअप करते हैं। तो ये तो मैं उसे 6-7 रुपए की कूपन दे रहा हूँ, तो मेरे 6-7 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैं वेस्ट नहीं होने देने वाला हूँ। मेरी टीम ऐसी है कि अगर कुछ भी हो जाए, मिनिमम 10% रिजल्ट चाहे कोई भी लोकेशन हो वहां पे मैं लेके आने वाला हूँ। और अगर जितना ज्यादा मैं रेवेन्यू लेके आऊंगा मेरे लिए 10-20%, वो फायदा आपको ही है। भी आपको सिर्फ और सिर्फ आपका रेवेन्यू कितना जनरेट होगा उसमें वही आपको काउंट करना है। एक चीज जो 20,000 वाला जो पॉइंट है उसके लिए हम लोग बाद में भी बात कर सकते हैं, बड़ी बात नहीं है, मैंने पहले यही बता दिया। अगर मैं वहां पे 20% कमा रहा हूँ, अगर 2000 एएमसी का मुझे पेमेंट आ रहा है, तो मुझे 20,000 पे, सीधी बात है, मेरी नजर 20,000 पे है ही नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके लोकेशन पे काम स्टार्ट करने के लिए एक पिकअप चाहिए, इसके लिए ये पॉइंट रखा था। तो फिर भी हम लोग ये पॉइंट को आगे जाके डिस्कस करेंगे आपसे एक और बार। अभी आप सब लोग मुझे इसके बारे में बताइए कि आपको ये स्ट्रैटेजी कैसी लगी,
आपको कुछ एडवाइस देनी तो दे सकते हैं, मतलब आप आपके एरिया के बारे में या कुछ भी मतलब आपको बोलना है इसके लिए, तो आप एक एक करके एडवाइस दे सकते हैं। इसके लिए हमने ये मेरा अभी यहाँ पे खत्म हो रहा है। हाँ, इसमें हमने वो भी रखा है कि देखो 4 सर्विस और वो बनाया हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम सब जगह पे वही चलाएंगे, बरोबर। मैं जैसे 650 रुपये में हमने बोला कि 4 सर्विस मेरे को देनी है, जैसे आप सुनील जी ने कैलकुलेशन करवाया, तो अगर मुंबई है तो मुंबई में हम 2 सर्विस भी देंगे, वही यही कूपन पे सेम डिजाइन होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन वही अगर हैदराबाद है तो वहाँ पे 3 भी करेंगे, वो एरिया वाइज डिपेंड, वो स्पेसिफिक वो फ्रेंचाइजी क्या चाहता है कि क्या दे सकते हैं, वो हिसाब से हम आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ सुरेश जी बोलिए। આપણે हिंदी में हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, बोलो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो 650 रुपया या 600 रुपया जो भी बोले वो उनका रेवेन्यू शेयरिंग तो मैं समझ गया। अभी हमको समझो अगर 250 रुपया या 200 रुपया मिलता है, उसमें हमको क्या 4 सर्विस या 3 सर्विस जो भी अपन नक्की करें, तो सर्विस में हमारा दूसरा क्या और क्या मिलेगा उसमें? एग्जैक्टली बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमको दिखा कि 250 रुपया मिल रहा है, उसमें से मैं 65 रुपये का 70 रुपये में एक सर्विस दे रहा हूँ, सपोज 4 दे रहा हूँ या 2 दे रहा हूँ, तो 100 रुपये में 2। आपको क्या मिलेगा? अभी जो गाड़ी सर्विस के लिए आपके पास आई है, चाहे आपने 2 सर्विस दे रहे हैं, कोई जगह पे 4 सर्विस दे रहे हैं, तो वो जो गाड़ी सर्विस में आ रही है उसमें ऑयल का रेवेन्यू मिलेगा, स्पेयर पार्ट का रेवेन्यू मिलेगा, बरोबर। वो कस्टमर के रेफरेंस के थ्रू आप अगर दूसरा कस्टमर मिल रहा है वो मिलेगा। उसके अलावा भाई सपोज 10,000 कूपन उसने बांटे हैं ब्रिजेश भाई ने वो एरिया में बांटने, बरोबर। तो 10,000 में से सपोज हमारे पास 500 या 1000 कस्टमर एएमसी लिया है, उसका पैसा ब्रिजेश भाई लेके निकल गए, हमको 250 रुपए दे के निकल गए। लेकिन बाकी के जो 9,000 कस्टमर है, 9 साढ़े 9,000 कस्टमर है, इसको कूपन बांटे हैं, तो वो हमारे पास डायरेक्ट आ सकते हैं। तो उसका तो लेबर मिलेगा, स्पेयर पार्ट का पैसा मिलेगा, ऑयल का पैसा नहीं, और परमानेंट अगर कस्टमर हमारा सर्विस अच्छा उसको लगा तो वो परमानेंट कस्टमर भी बन जाएगा। उसके बाद हम उनके रेफरेंस के थ्रू और कस्टमर भी बना सकते हैं। वो सारा कुछ हमारा। अब देखो ना, तो ये क्या स्कीम है पता है? ये स्कीम ऐसी है, अब देखो तो होटल वगैरह में प्रमोशन होता है, आज तक यही था, बरोबर। मैं इसका बेस बताऊं ना आपको कि कौन से बेस के ऊपर ये पूरा खड़ा हो रहा है। होटल वगैरह में कूपन आप देखो तो कभी कभार हम होटल के कूपन लेते हैं। अब मुंबई है तो मुंबई में हर एक गली में एसएल वर्ल्ड के कूपन मिलते हैं, बरोबर। तो 1000 रुपए में 4 टिकट, अगर एक टिकट लेने जाओ तो अगर मैं यहाँ से सीधा बड़ौदा से एसएल वर्ल्ड में जाऊंगा तो एक टिकट का वो 1000 रुपया मिलता है, लेकिन वो कूपन में 1000 रुपए में 4 टिकट बेच रहा है, बरोबर। तो ये क्या है पता है? ये चीज ऐसी है, सेम वैसा ही ये कूपन है। 2-2,500 रुपए के कूपन होटल के मिलते हैं, एक दिन का रूम का रेंट फ्री, एक सब्जी लेंगे तो दूसरी सब्जी फ्री, 1+1 फ्री, पिज्जा में भी कूपन मिलते हैं। ये सारा कुछ वही बेस है, तो उसके ऊपर से हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे वर्कआउट करके ऐसा कूपन हमने ये बनाया है। मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं कोई झूठ नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये आइडिया भी मेरे को मुंबई से ही आया है। हमने मुंबई में ये कूपन देखे तो वहां से ही हमको आइडिया है। अभी सुनील जी आप बोलिए, आपका क्या क्वेश्चन? मैं ये कह रहा था कि आई थिंक पहले जो आप एएमसी बेचते थे वो 750 में बेचते थे, राइट? 750। अभी 750 से हम 650 में वो करेंगे, मतलब। और पहले हमें 90 रुपीज मिलते थे पर कूपन, समथिंग लाइक दैट, और 100 रुपीज। नहीं, बम्बई का तो सर्विस 90 रुपीज, 1200-1300 रुपया का कुछ बनाया है ना। हाँ वो वही मैंने बोला ना, ये एरिया वाइज अलग अलग रहेगा, जो भी बनेगा एरिया वाइज बनेगा, बरोबर। ये पूरा एरिया वाइज बनेगा। अगर आपके एरिया में सपोज मुंबई में 1200 रुपये में बेच सकते तो बेचेंगे, 500 रुपये में बेचना है तो 500 रुपये में बेच सकते हैं, समझ रहे? वो एरिया वाइज बनाएंगे जो भी बनेगा। तो उसमें देखिए दीपेन भाई, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी। अगर हम जैसे बड़ौदा की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं जो चीज 650 में बेचूं तो कोई और 750 में बेचे, तो वो चीज गलत वो तो होगा ही नहीं ना, होगा ही नहीं, क्योंकि एक्सक्लूसिव बेचने का राइट तो स्मार्ट को दे रहे हैं ब्रिजेश भाई की टीम। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा कि जब कोई कस्टमर, अगर मैं कस्टमर हूँ ना, मैं जाके बोलूंगा कि सर आप 650 में 4 सर्विस कर रहे हो, ठीक है, तो यानी कि आप मतलब फिर मेरे पास 250 वाला तो कोई कस्टमर मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इनफैक्ट मैं तो ब्रिजेश भाई से जब बात हुई थी तब मैंने ये भी बोला था कि ठीक है आप मेरे को ही काउंटर फाइल्स दे दो, मैं ही आपकी एमसी सेल करना चालू कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को नंबर्स चाहिए। एग्जैक्टली सर, आपके दिन में, एक मिनट वो पॉइंट के ऊपर बात करो, आपके यहाँ दिन में कितने कस्टमर आते हैं?
अभी अराउंड मान के चलो ऑन एन एवरेज 4 मान के चलिए, 4 बाइक्स करते हैं हम। चार कस्टमर आते हैं, बरोबर। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि सपोज आप एएमसी बेच रहे हैं ना, तो 4 लोगों को ही बेचेंगे मैक्सिमम 100%। अगर आपका कन्वर्सेशन ऐसा रहता। अभी ब्रिजेश भाई क्या कर रहे हैं दिन में, वो जो ब्रिजेश भाई की टीम यानी ये सेजल बैंक की जो टीम है, वो पूरा दिन में उसको 20 अपॉइंटमेंट या 25 अपॉइंटमेंट जनरेट करके देती है वो लड़के को। वो लड़का सेलेराइड है, बरोबर। तो उसका वहाँ पे ड्यूटी है कि वहाँ पे दिन में 20 लोगों को या 25 लोगों को मिलने के लिए जाना है। यानी आप जो कर रहे हैं उससे 5 टाइम्स काम वो कर रहा है लड़का, समझ रहे। तो वहाँ पे जो 5 टाइम्स वो लड़का कर रहा है, वो किसके लिए कर रहा है? वो स्पेशल आपके लिए ही कर रहा है, समझ रहे। तो हमने क्या किया, हमने ये अगर हम वर्कशॉप के आपको मैं बताऊं, अगर जो होंडा टॉप नंबर 1 इंडिया में कंपनी है, अगर वो वर्कशॉप के ऊपर जाके वर्कशॉप पे खड़े रह के उनके लड़के जो एमसी बेच सकते थे, तो वो ब्रिजेश भाई की कंपनी कभी खड़ी नहीं होती, बराबर। ब्रिजेश भाई की कंपनी कभी खड़ी नहीं होती अगर होंडा ने वो किया होता। होंडा के पास एमसी बुक आती है ना, मैं आपको बता दूं डीलर की क्या पेन होता है। डीलर को रद्दी के भाव में 50 रुपये में बुक आती है, बराबर। ब्रिजेश भाई उसको 50 रुपये देते हैं, मार्केट में से लाके 550-600 रुपये ब्रिजेश भाई लेके लेते, और कस्टमर जाता है और डीलर को 1 रुपया नहीं देते ब्रिजेश भाई, बराबर। हमारा मल्टी ब्रांड है, तो वहाँ पे हमने कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा प्राइस हाई करके मैंने बोला डीलर को भी पैसा मिलना चाहिए सबको, क्योंकि एटलीस्ट सपोज आपको भाईली में आपका आउटलेट है, उससे 1 किलोमीटर के एरिया में पिकअप ड्रॉप के लिए कस्टमर ने मांगा है, सपोज फोन किया कि आपको मेरा कस्टमर गाड़ी लेके जाओ या छोड़ने के जाओ, तो हमने वहाँ पे वो प्राइस है ना, वो खर्चा जो हमारा है ना वो कैलकुलेट किया है, समझ रहे कि ये खर्चा हमारा कुछ ना कुछ खर्चा ऐसा हो जाएगा, पिकअप के लिए जाना पड़ेगा, कभी कभार ड्रॉप के लिए जाना पड़ेगा, कभी कभार कस्टमर को आएगा लेकिन कस्टमर को ड्रॉप करने के लिए जाना पड़ेगा, समझ रहे। तो छोटा मोटा एक एक्सपेंसेस है या कुछ एरिया है या सर्विस में कोई कंप्लेन आई तो जाना पड़ेगा, तो सारा कैलकुलेट करके वही खर्चा हमने बोला कि यही खर्चा भी पास होगा। सर्विस में तो हमको पैसा मिल रहा है, ऑयल का पैसा मिल रहा है, स्पेयर पार्ट का पैसा, सपोज वहाँ पे इंजन का काम आ गया वही कस्टमर का, बरोबर। तो हमने 6-7 हजार का बिल बनाया, तो ब्रिजेश भाई को हम 7 रुपये भी नहीं देने वाले वहाँ पे, समझ रहे। एक तो कस्टमर बेस जो मार्केट में से कस्टमर हम नहीं बना पा रहे, वो मार्केट में जाके उनकी जो टीम है ना वो हमको कस्टमर बना के दे। दैट इज द मेन कोर पॉइंट ऑफ दिस कांसेप्ट, बराबर। ये मेन हमारा फोकस है कि हमारे पास देखो, हम हमारे टेबल के ऊपर से नहीं जा, आपको मैं बताऊं कि एएमसी बेचना है ना, वो आपने बोला ना 650 750, हमने 2012-13 में 1160 रुपए की एमसी बेची है, और वो एमसी बेचने में नहीं जा रहा था, लेकिन वहां पे क्या था, दीपेन भाई डेडिकेटेड था, दीपेन भाई के पास 3 लड़के थे सेल्स वाले, दीपेन भाई ने 1300, हमने 13 महीने में 1700 एमसी बेची थी, बरोबर। लेकिन वो क्या था पता, हमारा डेडिकेशन था कि मेरा डेडिकेशन अकेला एमसी बेचना था, मेरे को पता ही नहीं था वो क्या हो रहा है, बरोबर। तो वैसा डेडिकेशन फ्रेंचाइजी कोई नहीं करेगा, समझ। तो वहां पे ये इसलिए हम खुद नहीं कर सकते, अगर वो कस्टमर ये और कोई हमको दे रहा है तो उसका हम पैसा वो कंपनी को दे रहे हैं, ये मेन है। दूसरा हमने 2 साल ये कैंपेन चलाया, बरोबर। आपने बोला, मैं बोला, आपने जो बोला ना वो तो कन्वर्सेशन होना ही चाहिए 20 का, बरोबर। भगवान भी अभी देख रहा है तो उसको हम करेंगे आज कि भाई 20 का हर एक वर्ष पे हो, तो 2 साल में हमारे पास हर 1 साल के बाद आपको दूसरा वर्ष बनाना पड़ेगा, समझ रहे। वो रेवेन्यू है। अगर मैं आपको बताऊं तो 2000 कस्टमर के आप हमने कॉन्सेप्ट आपको समझाया होता है, हम क्या बोलते हैं 2000 कस्टमर चाहिए आपके आउटलेट के ऊपर, ज्यादा नहीं चाहिए, बरोबर। 2000 कस्टमर अगर आ गए और 2000 इंटू 4 सर्विस, यानी अगर 3 सर्विस भी काउंट करो ना तो 6000 सर्विस, तो दिन में अगर 6000 सर्विस मल्टीप्लाई बाय 300 डेज डिवाइड बाय 300 डेज, तो दिन की 20 सर्विस आज एक भी वर्कशॉप नहीं कर रहा है हमारा, बरोबर। चाहे वो 7 साल 9 साल पुराना है वो भी नहीं कर रहा है, समझ रहे। तो ये मेन हमारा कोर पर्पस है कि मल्टीप्लाई कैसे करें बिजनेस। ओके, एनीथिंग एल्स? नहीं। कौशल भाई, मनोज भाई, राजेश जी? एक्चुअली जो हमारा बड़ौदा का एएमसी चल रहा है ना सुनील भाई, वो स्मार्ट सर्विस ग्रुप का एएमसी है, हमारा खुद का है। उसके अंदर आउटलेट्स सभी कंपनीज के आउटलेट है, स्पीड फोर्स के है, सर्विस फोर्स के भी है, और अदर आउटलेट्स भी इसमें इंक्लूड है। वो हमने खुद डिजाइन की है, और उस पे हम लोग आपको ज्यादा रेवेन्यू 90 रुपीज इसलिए दे रहे हैं कि वो पूरी एएमसी डिफरेंट एएमसी है। और ये जो कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे हैं ना आपसे,
ये पूरा डिफरेंट है, ये एएमसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हम लोग कर रहे हैं आपके वर्कशॉप की प्रमोशन एक्टिविटी। अगर हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं तो अब खाली खाली डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ कमाए नहीं, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर कस्टमर्स को पूरा एक सिस्टम से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसका मतलब रिजल्ट आएगा। मैंने एक चीज बताई आपको कि ये जो पूरा है ना वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए है। एक बार ये वॉल्यूम क्रिएट हो जाए उसके बाद आप हम ही आपके लिए मार्केटिंग करेंगे, फिर हम लोग उसे एएमसी बेचेंगे। वंस वी गॉट 3000 4000 कस्टमर्स, उसके बाद हम लोग आपके लिए एएमसी बेचेंगे। हर साल डायरेक्ट बेचेंगे। हर साल मतलब मिनिमम 1000 2000 एएमसी डायरेक्ट बेचेंगे। कोई डिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत नहीं है। हर साल 10-10 हजार कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। फिर हमारा दूसरा जो अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है बड़ौदा में, वो हम हर एक वर्कशॉप के लिए करेंगे वंस वी गॉट 3000 4000 कस्टमर्स। अभी डीलरशिप जो किसी डीलरशिप की बात करें तो डीलरशिप पे तो ऑलरेडी 20 25 30 40 हजार कस्टमर डेटाबेस रहता है। फिर भी अगर वो लोग मुझे मेरे पास एएमसी सेल करवाते हैं तो आपके पास स्पीड फोर्स की फ्रेंचाइजी होने के पास तो अभी कस्टमर बेस ही नहीं है। तो वो बेस क्रिएट करने के लिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। चलो एक बार 3000 4000 कस्टमर्स आपके बन गए, उसके बाद उसे कंटिन्यू रखने के लिए भी हमारी जरूरत पड़ेगी आपको। तो वो हमारा सेकंड पार्ट है एएमसी का। फिर वो एएमसी हम डायरेक्ट बेच, फिर कूपन डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। हर बार एक ही बंदे को कूपन दे के आ जाओ, फिर वो सर्विस में नहीं आए। उससे अच्छा एक बार हम लोग 10,000 20,000 जितना होगा उसमें डाल देंगे। उसके बाद रिजल्ट की हम लोग उसके रिजल्ट के लिए भागेंगे हम लोग खुद यहाँ से फॉलो अप कर करके। फिर एक बार बेस बन जाएगा ना, उसके बाद हमें हर साल डायरेक्ट एएमसी बेचेंगे और वो भी हम ही करेंगे आपके। उसमें रेवेन्यू शेयरिंग बढ़ जाएगा क्योंकि उसमें मेरा खर्चा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ना ओनली प्रमोशन एक्टिविटीज है। ठीक है, मैं समझ गया। यस, ये पूरा प्रमोशन है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट समझो प्रमोशन हो रहा है, उसके पीछे हमें पैसा भी मिल रहा है। और ये जो पूरी स्ट्रेटेजी ना पूरी डिफरेंट है। अभी देखने जाए ना तो 5 स्टार होटल्स का भी हम लोग पैकेज बेचते हैं ना, तो वो 500 रुपए में बेच रहे हैं। 5 स्टार होटल का पैकेज सुरेश भाई हम लोग 500 रुपए में बेचते हैं, 500 में। सूर्या होटल आपने नाम सुना होगा बड़ौदा में, सुनील भाई, सूर्या होटल, सूर्या पैलेस होटल, ये सब होटल्स के कूपन हम लोग 500 में बेचते हैं। तो ये चीज है, ये एक दिस इज द प्रमोशन ओनली। ये प्रमोशन है। यस, ये बाय वन गेट वन है, वन नाइट स्टे भी फ्री है। काफी सारी चीजें रहती है 500 रुपए में, काफी सारी चीजें। आप लोग बिलीव भी नहीं करेंगे कि ये 5 स्टार होटल वाला 500 रुपए में इतनी ज्यादा चीजें दे रहा है। पर ये एक वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए रहता है, कुछ कस्टमर्स के लिए रहता है। तो ये जो 650 रुपए है ना, वो कुछ कस्टमर्स के लिए है, वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए है, वन टाइम है। इससे हम लोग अगर सालाना अगर वो 4 बार, आप लोग सोचे ना मैं 4 बार सर्विस दूंगा उसे फ्री में, तो मुझे तो 65 रुपीज मिल रहा है। पर आप अगर उसे 5 सर्विस भी देना, 5 सर्विस, तो भी आपको नुकसान नहीं है। आपने बताया कि मैं पूरा सेटअप लेके बैठा हूँ, तो पूरा सेटअप लेके बैठे तो ऑलरेडी 15 गाड़ी की तो कैपेसिटी है। आ रही है अपने के पास 4 गाड़ी, तो बाकी की जो 11 गाड़ियां है, हाँ, तो बाकी की जो 11 गाड़ियां है वो तो नहीं आ रही है, वो तो एवरीडे नुकसान हो रहा है। तो वो भरपाई करने के लिए हम लोग प्रमोशन करेंगे। और वो प्रमोशन बाकी कंपनियों की तरह नहीं कर रहे हैं। जैसे अभी दीपेन भाई ने बताया ना 16,000 का जो क्या बोले तो बोर्ड लगाया था उन्होंने, बैनर, तो वो बैनर में एक भी कस्टमर नहीं आया। अगर वो 16,000 तो वेस्ट हो गए, उसमें कोई गारंटी नहीं है। पर मैं आपको ये प्रमोशन की गारंटी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं इसके पीछे पूरे साल मेहनत करने वाला हूँ और मेरा ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। और मैंने इसके पीछे काफी सारी मेरी टीम ने भी काम किया है और हम लोग इसके लिए पूरी डेडिकेट टीम अलग तैयार करने वाले हैं और पूरा फुल फोर्स में काम करने वाला है, स्ट्रॉन्ग फॉलो के साथ। दूसरा ये क्यों करना चाहिए वो भी बता दूं आपको। भी हमारा 2-3 सेशन पहले भी बात हुआ था, आज भी मैं अगेन रिपीट करता हूँ। आने वाला टाइम, यानी अगर लॉकडाउन ये खत्म हो रहा है, या तो जो सपोज 14 तारीख को लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो 15 तारीख से आप ऐसा समझो कि आपने 15 तारीख से बिजनेस चालू किया है, बरोबर। सारे बिजनेस के टैक्टिस है, सारे पैटर्न है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, बरोबर। जितना अभी हम लॉकडाउन से पहले जितना कमाने में जितना हमको एफर्ट्स लग रहा था या जितना टाइम लग रहा था ना, उससे डबल एफर्ट्स करने के बाद ही हमको वो पैसा मिलेगा।
बराबर, क्योंकि मार्केट पूरा अलग हो जाएगा। आप मानो कि लोग अभी देखो तो आप खुद ही अब सब लोगों को बोलता हूँ, हम खुद ही देखे, आप नहीं मानेंगे, मैंने बाजू वाला पड़ोसी का लड़का को मैंने हाथ नहीं लगाया है, समझ रहे? पहले हम यानी कितना, आपके तो कितना हॉरिबल सिचुएशन होने वाला है, लेकिन उसके लिए हमको डबल एफर्ट करना पड़ेगा, डबल हाँ, नो डाउट ब्रिजेश भाई के लिए बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट रेशियो अभी कम हो रहा है, बरोबर। तो लोग नौकरियां, हम लोग बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली है, तो सेल्स के बंदे उनको मिल जाएंगे या कुछ न कुछ मिल जाएगा, बरोबर। जिसको मैन पावर हायर करना है उसके लिए मौका है, लेकिन जिसके लिए जो बिजनेस करने वाले हैं, यानी मैं आपको बताऊं, कल मैं एक सेमिनार अटेंड किया था की ऑटो पे, वो ये अपना निशान और अपना आइसर मोटर के सीईओ वहाँ पे वो बोल रहे थे, हम ऐसा समझ के चलने वाले आने वाले दिनों में कि हमने आज से कंपनी चालू किया है, समझ रहे हैं? ऐसी सिचुएशन आने वाली है, बरोबर। ऑटोमोबाइल में शोरूम की बात करूँ तो एमजी ने तो वो बेंगलोर में तो किया था, लेकिन एमजी कल वो एमजी के भी सीनियर कोई थे, वो बोल रहे थे हम यही रेप्लिका पूरे इंडिया में करने वाले, यानी शोरूम्स के खर्चे या कुछ नहीं आने, शोरूम में कौन जाने वाला, लोग हाथ लगाना नहीं चाहते, बराबर। हम इवन मैं बताऊं, हम हमारे घर में एक दूसरे को हाथ लगाना नहीं चाहते अभी, देखो इतना डर है लोगों की, सिचुएशन रहेगी, बराबर। तो ये सिचुएशन से कम आउट होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये हाँ, अभी भी आप आज की न्यूज में भी है 7 स्टेट तो अभी भी लॉकडाउन रहेंगे, बरोबर, ऐसा दिख रहा है, बरोबर। हाँ, चलो अच्छा है कि गुजरात नहीं रहेगा, तो हम वहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो जो बिजनेस करने का तरीका था, जो पैटर्न था, वो सारा कुछ हमको चेंज करना पड़ेगा। और किसी Anything राजेश भाई बोलिए कुछ, आप कब के सुन रहे हैं यार? आप तो बहुत एक्सपीरियंस बंदे हैं, आपका तो 4-व्हीलर वर्कशॉप भी है। ये जो राजेश भाई है, आपको दिख रहा है, वो उनका खुद का 4-व्हीलर वर्कशॉप भी है और काफी बड़ी ब्रांड है उनकी, मैं खुद उनको मिलके आया हूँ ऑलरेडी। बताइए राजेश भाई, आप कुछ इसके क्या मतलब? इनिशियल प्रोडक्ट तो मैंने सुनी नहीं है, तो एक बार मैं समझ लेता हूँ, और जितना सुना वो तो पॉजिटिव लग रहा है मुझे। अच्छा, ओके। ऐसा है तो बड़ौदा में तो हम एक छोटा सा मीटिंग भी कर लेंगे लॉकडाउन के बाद, लेकिन सैनिटाइजर लेके आएंगे। हाँ, श्योर। हाँ, बड़ौदा के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। बराबर। और कुछ हमारे और साथी कौशल भाई, आपका म्यूट है कौशल भाई। तो जो AMC की जो भी वैल्यू है 650 एग्जांपल, सो कस्टमर जो ऑन द स्पॉट ले लेगा तो वो 50 रुपीज हु विल बेयर दैट, लाइक इट विल हम लोग बेयर करेंगे, हम लोग वो हम उसको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो उसमें आपका कुछ डेबिट नहीं होने वाला है, वो सीधा स्मार्ट सर्विस में वो डिस्काउंट जाएगा। एंड Yes. We can alter the policy, right? If you want to provide free services for the year, so we can do that. Or yes. If you want to increase the price to 750. Yes, we will। नहीं, प्राइस में देखिए हम लोग देखिए, आफ्टर ऑल मुझे वहां पे आके प्रमोशन करके आपको वॉल्यूम देना है। ऐसा हमें सोच के नहीं चलना है कि बाजू वाला वर्कशॉप वाला 400 में सर्विस कर रहा है, मैं इतने में क्यों करूं। हम लोग, ये मैंने बताया कि 5 स्टार होटल वाला भी 500 में दे रहा है, एक नाइट पूरी स्टे, एक नाइट का स्टे फ्री दे रहा है, तो उसका मतलब वो नहीं है कि वो होटल की क्वालिटी खराब होगी ये वगैरह। हम लोग प्रमोशन कर रहे हैं, हम लोग इसको प्रमोशन की वे से ही देखें, आप प्रमोशन की वे से देखिए इसे, कमाने के जरिए तो बाद में हम लोग कस्टमर आ जाएंगे तो हम लोग कमाने ही वाले हैं। एक चीज आप लोग समझिए कि अगर आप वर्कशॉप लेके बैठे, अगर कोई भी बंदा वर्कशॉप पे, कोई भी कस्टमर XYZ कस्टमर आता है, आपकी जेब से कभी 1 रुपया कोई लेके गया है? इतने साल का एक्सपीरियंस आपका, 1 रुपया कोई लेके तो जाने वाला है नहीं, आपको कोई भी कस्टमर्स दे के ही जाने वाला है। तो अभी ये प्रमोशन वैसे ही आप देखिए इसे, हम लोग 1-2 महीना चलाएंगे, इसमें मुझे भी लगेगा कि कुछ चेंज करने जैसा है। पहले मैं कूपन्स हर एक वर्कशॉप के लिए 1000 कूपन्स प्रिंट आउट करने वाला हूँ, उसके बाद दूसरी 1000 कूपन्स, इस तरह से ही हम लोग जाएंगे, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा एक्सपेंस भी होगा। अगर मैं एक साथ 10,000 छपवा लूं तो मुझे फायदा हो रहा है, पर फिर भी हम लोग 1000 की क्वांटिटी में छपवाएंगे, वो इसलिए कि हमें कुछ चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ये प्रमोशन वे में ही देखिए आप कुशल भाई से। एनीथिंग एल्स? मेरे हिसाब से और हमारे काफी सारे स्ट्रेटेजी भी है,
और काफी सारी स्ट्रेटेजी है हमारी काम करने की, वो हम आपको मिलके भी समझाएंगे। हम लोग फ्री चेकअप कैंप वगैरह काफी सारी चीजें करते हैं, वो आपको जब मिलेंगे तब आपको बताएंगे हम लोग कस्टमर्स लाने के लिए क्या क्या चीजें करते हैं। इन शॉर्ट कहूँ ना तो हम जो अंडर प्रोडक्टिविटी चल रहे हैं ना, तो हमारी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ जाएगी। सबसे पहली थिंग ये अच्छा इनका। दूसरा क्या है, हमने सेटअप लगाया है 20 गाड़ियां का, जैसे ब्रिजेश भाई ने बोला है, लेकिन हमारे पास गाड़ी आ रही है 4 या 5, बरोबर। तो बाकी का टाइम के लिए हमारा भाड़ा भी जा रहा है। देखो रेंट, हाँ ओनर है ना, वो 24 घंटे का ही भाड़ा लेता है, बरोबर। मैं आपको सबको 1 मिनट में एक शॉर्ट में बता देता हूँ। जब मैंने ये सबसे पहले ये प्रोडक्ट डिजाइन किया था बॉम्बे बैठ के ब्रिजेश भाई के साथ, सबसे पहले जब ये मीटिंग हुई थी, ये पूरा जो हमारा 1 घंटा 1.5 घंटा जो जा रहा है ना, ये पूरा रॉन्ग ट्रैक पे गया है। भले मैं खराब लगूं, बुरा लगूं या जो भी लगूं, इट इज कम्प्लीटली गॉन टुवर्ड्स द रॉन्ग ट्रैक। जो जिस इंटेंशन से हमको इसको फ्लोट करना था ना, इट इज फॉर योर बेनिफिट। ये आपको साल में 10 लाख रुपए कमा के देगा, मैं आपको 10 लाख रुपए कमा के दूंगा, ब्रिजेश भाई आपको 10 लाख रुपए कमा के देंगे, और आप खुद 10 लाख रुपए कमाएंगे, तब आपको ये पता चलेगा। बट इसको हमें एक अलग सेंस में थोड़ा सा ड्राइव करना था, विच वॉज बिंग रॉन्गली। आई डोंट नो किस तरह से ये डिस्कशन कौन सी लाइन पे 20,000 के खर्चे पे होर्डिंग पे चला गया, पर ये वो डिस्कशन नहीं था। ये डिस्कशन था 3,000 सर्विसेज का। वो भी अच्छा है। ये नहीं वो ये क्लियर नहीं, ये मिसलीडिंग हो गया। ये 3,000 सर्विसेज हमको गिननी है, ये 3,000 सर्विसेज हमको गिननी है। हमको 1000 कूपन ही डिस्ट्रीब्यूट करने, हमको 3,000 सर्विसेज गिननी है। 3,000 सर्विसेज पे अगर हम 300 रुपए भी निकाल पाते हैं, आप भूल जाइए 250 रुपए, 400 रुपए, 650 रुपए सब भूल जाओ, 300 रुपए भी निकाल पाते हैं ना सर, तो 9 लाख रुपए मिल रहे हैं। लीव एवरीथिंग असाइड, आपको बिना कुछ किए 9 लाख रुपए मिल रहे हैं, और 3,000 गाड़ी मतलब रोज की 10 गाड़ी हमको बैठे बैठे मिल रही है। ये ब्रिजेश भाई हमको लेके आ रहे हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, इसको कुछ नहीं करना था। कोई डिप में इतना ज्यादा इन डेप्थ ये 100 मिनट का डिस्कशन था ही नहीं हमारा। जो 20,000 का होर्डिंग या 20,000 का कहाँ गया, या 400 रुपए कौन ले रहा है, या 50 रुपए डिस्काउंटिंग, सब भूल जाओ सर। सिंपल है, हम सब लोग का एक ही पेन है। मैं इसके लिए कब से सुन रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा था। आई थॉट लास्ट 2 मिनट बाकी है तो मैं सम अप कर दूं इसको, क्योंकि हम सबका एक ही पेन रहता है। मेरे पास नंबर ऑफ व्हीकल नहीं आ रहे हैं, सबका एक ही पेन हो रहा है। पैसा तो हर कोई कमा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल नहीं आ रहे हैं, नंबर चाहिए। राजेश भाई, एम आई रॉन्ग? 100% राइट। हाँ, अंडर प्रोडक्टिविटी। तो हमको सबको नंबर्स चाहिए। अगर नंबर्स हमको चाहिए, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ राजेश भाई, हम जितने भी यहाँ पे लोग हैं ना, सबसे एक्सपीरियंस राजेश भाई है। राजेश भाई, एक बिल पे हम लोग को 300 रुपए 2 व्हीलर में हम लोग को मिल सकते हैं आराम से। अगर 1,000 रुपए का बिल बनता है बड़ौदा जैसे शहर में, तो 300 रुपए हमको मिल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ रोज की 10 गाड़ी आपको ब्रिजेश भाई ला के दे रहे हैं, साल की 3,000 सर्विसेज करनी है, 1,000 कूपन डिस्ट्रीब्यूट होगी सर। मैं 2,000 भूल जाओ, 2,000 आने भी नहीं वाली है। ब्रिजेश भाई 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 2,000 आएगी भी नहीं, 1,000 ही कूपन आएगी। तो दूसरा और 1,000 की 3 सर्विस भी कीनोगे ना, ओनली 3 सर्विसेज, 4 नहीं, ओनली 3 सर्विसेज, तो 3 लाख रुपए, तो 9 लाख रुपए आपको 300 रुपए के हिसाब से आपको मिल रहे हैं सर। सब छोड़ दो इसके ऊपर, आप घर पे आराम से आप कैलकुलेशन करो। अगेन अब आप लोग जब भी बोलेंगे, वी आर रेडी। आप लोग के सबके आइडियाज आप फ्लोट करिए, हमारे सबके ग्रुप्स हैं, हमारे के इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, आप उसके आइडियाज हमें आप शेयर कीजिए। वी विल ऑलवेज रेडी टू डिस्कस एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू टेक योर आइडियाज। इसके लिए आपको सबको आज ये एक प्राइमरी मीटिंग दे, ये फर्स्ट टाइम रोल आउट है, हमने इसको कोई फाइनलाइज नहीं किया है, कुछ फाइनलाइज नहीं किया है। आप लोग के आइडियाज दीजिए, जो मैंने बताया उसके ऊपर एक पेन और पेपर लेके कैलकुलेशन कीजिएगा। चाहिए तो मैं आपको लिख के दूंगा कैलकुलेशन, हमारे ग्रुप में मैं सर्कुलेट कर दूंगा, सबके इंडिविजुअल ग्रुप में। आप उसको गो थ्रू कर दीजिए, फिर आपके सजेशन दीजिए, एंड वी आर प्लानिंग टू लॉन्च दिस एज सून एज पॉसिबल। है ना? तो राजेश भाई, सुनील जी, सुरेश अंकल, मनोज भाई, है ना? तो हम लोग यस, तो इसके लिए लास्ट तो हम लोग आपको पूरा एक डिटेल में लिख के भेज देंगे। यू जस्ट गो थ्रू इट। राजेश भाई, आपको पूरा रिकॉर्डिंग फीड से हम भेज देंगे, बाकी यू कैन आल्सो गो थ्रू दिस। स्मॉल पीडीएफ के कोई भी हશે तो भी ચાલશે। ठीक છે, તમને આપી દેશું, તમને ડોક્યુમેન્ટેશન ગ્રુપમાં આપી દઈએ, है ना? ठीक છે, तो जस्ट लेस देन 1 मिनट लेफ्ट। अगेन विल डिस्कस दिस 2 days, आफ्टर 2 days, 2 दिन आप सब लोग सोच लीजिए। आफ्टर 2 days विल अगेन गेट बैक ऑन दिस, है ना? ओके, डन। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। 5 बजे रेडी होना। बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू ऑल। 6 बजे मिलेंगे। बाय, डन। ओके, बाय बाय, ओके।